अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इससे पिछले एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया कि वो आसमान जिसको हम लामहदूद समझते हैं, अल्लाह ताला उसके बारे में फ़रमाता है कि हमने इसके किनारे तख्लीक़ किए, यानी कि उसकी कोई ना कोई ग्रोह बंदी है। आज नाजरीन हम बात करेंगे कि आसमान की कुछ मखलूक़ात भी हैं जिनका ज़िक्र हमें कुरान पाक में मिलता है। वो मखलूक़ात क्या हैं, कौन हैं, कैसे वो काम करती हैं और उनके ज़िम्मे अल्लाह ने कौन कौन से काम लगाए हैं, तो उसके बारे में चंद एक आयत जो है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। जिसमें पहली आयत है, आयत नंबर 20 है और ये सूरत नंबर 31 है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की हर चीज़ को तुम्हारे काम में लगा रखा है और तुम्हें ज़ाहरी और बातनी नेमतें भरपूर दे रखी हैं। यहाँ पे नाज़रीन एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अल्लाह ताला ने जो आसमानी मखलूक़ात हैं उनको ज़मीन और आसमान में हमारे कामों के लिए लगा रखा है और वो हम तक अपनी नेमतें और बरकतें ज़ाहरी व बातनी पहुँचा रहे हैं। एक और जगह पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान में, और हमने आसमान को टटोल कर देखा तो इसे सख्त चौकीदारों और शोलों पर पाया। मतलब ये है कि आसमानों के चौकीदार भी हैं। पहले में हमने देखा कि ऐसी मखलूक के बारे में ज़िक्र किया जो आसमान और ज़मीन के दरमियान में जो रहने वाले लोग हैं या ज़मीन पर जो रहने वाले लोग हैं, इनको जो है वो नेमतें पहुंचा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमान के चौकीदार भी हैं और ये सख्त शोलों पर है और ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक इसकी मलकियत में है और हर एक इसके फरमा बरदार हैं। आयत नंबर जो है ये 116 है और सूरत नंबर जो है वो 2। अब यहाँ पे देखें अल्लाह ज़िक्र कर रहा है कि आसमानों और ज़मीन के दरमियान में, मतलब आसमानों पे भी, ज़मीन पे भी और उसके दरमियान में भी तमाम मखलूक इसकी मलकियत है। फिर अल्लाह एक जगह और इरशाद फरमाता है, यकीनन आसमानों ज़मीन के कुल जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह के सामने सजदे करते हैं और वो ज़र्रा भी तकब्बर नहीं करते। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि यहाँ मुराद इंसान है। ये इंसान को बातें बताई जा रही हैं कि ऐ इंसान, तेरे अलावा अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक़ात आसमानों में, ज़मीन में और इन दोनों के दरमियान में जितनी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, वो सारी की सारी अल्लाह को सजदे करती हैं। एक सिर्फ तू है जो सजदे से इनकार करता है, वरना अल्लाह ताला की तख्लीक़ की हुई हर एक जो मखलूक है वो उसको सजदा करती है और वो तकब्बुर भी नहीं कर रही। लेकिन इंसान को ये क्यों बताया जा रहा है कि ऐ इंसान, तू ये समझ इस बात को कि तेरा कोई पैदा करने वाला है, तू उसके ताबेदार है, तू उसकी नाफरमानी मत कर। जिस तरह से बाकी उसकी मखलूक़ात उसके सामने सजदे करती है, उसकी फरमाबरदार है, तू भी इसी तरह से उसका फरमाबरदार हो जा और तकब्बुर करना छोड़ दे। तो ये हमारे लिए अल्लाह ताला जहाँ हमें आसमानों के बारे में बता रहा है कि उसकी मखलूक़ात हैं और उसमें जो है वो चीज़ें बहाम ज़मीन तक पहुँचाई जा रही हैं, वहाँ हमें ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि जिस बात पे तू अतराता है, जिस बात पे तू ज़्यादा घमंड करता है, वो छोड़ दे। तेरे अलावा अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक़ात पैदा की हैं वो सारी की सारी उसके सामने फरमाबरदार हैं, सजदे करती हैं और उसको अपना रब मानती हैं और ज़रा भी इस मामले में तकब्बुर नहीं करती। फिर एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यकीनन आसमानों ज़मीन के कुल जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह के सामने सजदे करते हैं और ज़रा भी तकब्बुर नहीं करते। सूरत नंबर 16 आयत नंबर 49। अर्श के उठाने वाले और इसके पास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह व हमद साथ साथ करते हैं। अब यहाँ पे नाज़रीन फिर देख लें कि यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो उसका अर्श उठाए हुए हैं, जो उसकी हर वक्त तस्बीह और हमद बयान करते रहते हैं। आयत नंबर 7 है और सूरत नंबर 40। इसके किनारों पर फरिश्ते होंगे और तेरा परवरदिगार का अर्श इस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। तो यहाँ पे अब अल्लाह ताला ने ये तादाद यहाँ बयान कर दी है कि अल्लाह ताला जो अर्श पर होगा और उसका अर्श 8 फरिश्तों के कंधों पर होगा जिन्होंने उस अर्श को उठाया होगा। सूरत नंबर है 67 और आयत नंबर है 19। फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम मुकाबला ना कर सकोगे। सूरत रहमान आयत नंबर 35। अब देख रहे हैं नाज़रीन, अब आप देख रहे हैं कि आसमान की इन बुलंदियों के बाद
जिनके फ़ासले ना मैं आपको समझा सकता हूँ ना ही आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह ज़रूर आएगी जहाँ आसमान की एक महदूद यानी कि एक हदबंदी होगी, इसकी किसी किस्म की कोई हद होगी जहाँ पहुँचने वालों पर धुआं और इसके शोले गिराए जाएंगे। और ये शायद वही जगह है जहाँ हमारी दुनिया के आसमान के फैलाव की हद है, इसकी सतह है और इसके किनारे हैं। नाजरीन, यहाँ पे हमने जो पिछले एपिसोड थी उसमें भी हमने बात की थी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमान की हद है, कायनात की एक जो है वो किनारे हैं। और इसमें भी हमने देखा कि अल्लाह ताला ने आसमानों की मखलूक़ात के बारे में हमें कहा, कुरान में रहनुमाई फरमाई और फिर ये बताया कि ये जो मखलूक़ात है ये सारी की सारी उसकी ताबेदार है, उसकी फरमाबरदार है। अगले आने वाली एपिसोड के अंदर हम मज़ीद आसमान के बारे में डिस्कस करेंगे कि आसमान में इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो कौन कौन से काम कर रही हैं, और मज़ीद इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सात आसमानों से क्या मुराद है।